आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 रानी लक्ष्मीबाई। तो आप सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी। झांसी की रानी के नाम से रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है और वो भारतीय इतिहास में एक वीरांगना के रूप में उन्हें जाना भी जाता है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, साथ साथ वो भारतीय इतिहास में वीरांगना के तौर पे भी जानी जाती है ना। तो स्टार्ट करते हैं। बूंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भतो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय इतिहास में एक वीरांगना के रूप में बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। उनके विषय में ये पंक्तियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं जो हमने ऊपर पढ़ी है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर सन 1828 1829 को काशी में मोरोपंत तांबे के यहाँ हुआ था। इनका नाम मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका रखा गया, परंतु सब उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। बचपन से ही उनमें धैर्य, साहस और वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी। मनु जितनी सुंदर थी उतनी ही होनहार थी। मनु जब 8-9 वर्ष की थी तभी उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया। विवाह के पश्चात उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया गया। राजा और राज्य रानी लक्ष्मीबाई को पाकर फूले नहीं समा रहे थे, मतलब बहुत खुश थे, किंतु भाग्य कुछ और ही करने पर तुला हुआ था। महारानी की आयु अभी 18 वर्ष की ही थी कि महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। शासन का सारा बोझ रानी लक्ष्मीबाई के अनुभवहीन कंधों पर आ गया था, क्योंकि उन्हें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था राज्य को चलाने का, मतलब अनुभवहीन। रानी ने बालक दामोदर राव को गोद लिया और स्वयं बुद्धिमानी से राज्य के कार्य करने लगी। गोद लेना मतलब एडॉप्ट करना, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। गवर्नर जनरल डलहौजी झांसी को किसी भी तरह से अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहता था। उसने बालक दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और झांसी पर अधिकार करने का निर्णय लिया। डलहौजी का यह फैसला सुनकर रानी आपे से बाहर हो गई, मतलब उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने तलवार खींचकर जोश के साथ कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। रानी ने हर दशा में अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने का निश्चय कर लिया। उधर अंग्रेजों के विरुद्ध अंदर ही अंदर सारे देश में आग भड़क रही थी। 10 मई को मेरठ में यहाँ आग अचानक भड़क उठी और 4 जून को झांसी के किले पर आज़ादी का झंडा फहरा दिया गया। रानी नित्य 5 बजे उठती, स्नान करती और साफ सुथरी चंदेरी साड़ी पहनकर पूजा करती। उसके पश्चात राज्य कार्य में जुट जाती। भोजन के बाद 1 घंटा विश्राम करती और फिर 3 बजे दरबार में जाती। उस समय वे पुरुषों की पोशाक पहनती और तलवार बांधती, हाथों में हीरे की अंगूठी पहनती थी। अंग्रेजों ने झांसी के किले को कई बार घेरा। उन्होंने कई बार किले पर चढ़ने का प्रयत्न भी किया, परंतु वे असफल रहे। अंत में शत्रु सेना किले की दीवारों पर चढ़ गई और रानी के विश्वासी जन एक एक करके वीर गति पाने लगे। तब बुद्धिमान रानी ने किले से निकल जाने का निर्णय लिया। दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर रानी घोड़े पर सवार हुई। आप देखेंगे यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई गई है कि वह अपने पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर, ठीक है, एक छोटे से अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े में सवार होकर लड़ाई के लिए निकल पड़ी। सवार
हुई और भवानी की तरह तलवार चमकाती हुई अपने सैनिकों के साथ घोड़ा दौड़ाती और बीच बीच में शत्रुओं का सफाया करती हुई 102 मील निरंतर चलकर कालपी पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? कालपी। कालपी से वे ग्वालियर की तरफ बढ़ी और किले पर अधिकार कर लिया। रानी को निरंतर अंग्रेजी सेना से जूझना पड़ रहा था। अंग्रेज सेनापति वाकर बराबर उनका पीछा कर रहा था। अंग्रेजी सेनापति था, सेनापति का नाम क्या था? वाकर। उनका पीछा कर रहा था। घमासान युद्ध हुआ। थोड़ी से सवारों को छोड़कर उनके साथ कोई सेना नहीं रह गई थी। अचानक उनके सामने एक बड़ी नहर आ गई। लक्ष्मीबाई ने अपना घोड़ा बढ़ाकर नहर को पार करने की चेष्टा की, किंतु नया होने के कारण घोड़ा अड़ गया, क्योंकि उनका घोड़ा नहीं था। इस कारण से वो अड़ गया, मतलब नहर पाकर वो थोड़ा अड़ गया, मतलब डर के मारे वहीं पर ठिठक गया, रुक गया। लक्ष्मीबाई नहर को ना लांघ सकी, नहीं पार कर सकी। रानी इस स्थिति को समझ गई और वीरता के साथ वहीं युद्ध करती रही। इस समय वे बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी और वे घोड़े से गिर पड़ी। चूंकि वे पुरुष पोशाक में थी, अतः उन्हें अंग्रेजी सैनिक पहचान नहीं पाए और उन्हें छोड़ दिया। तब रानी के विश्वास पात्र सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में लेके गए और उन्हें गंगा जल दिया। तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि कोई भी अंग्रेज अफसर उनकी मृतदेह को हाथ ना लगाए। इस प्रकार कोटा की सराय के पास ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में उन्हें वीर गति प्राप्त हुई, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हुई। आज भी महारानी लक्ष्मीबाई पूरे भारतवर्ष में वीरता और देशभक्ति का आदर्श मानी जाती हैं। तो हमें सदैव अपने तन मन से देश व मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। आज हम रानी लक्ष्मीबाई पाठ से यही सीख सकते हैं कि हमें अपने तन मन से देश और मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। हमेशा हमारे मन में देशभक्ति का भाव होना चाहिए, जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई के मन में था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर और भी एक्सरसाइजेस करेंगे।